आज बौद्ध धर्म के बारे में बतलाने जा रहे हैं, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाली पूर्णिमा के नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जिसको आज के डेट में रुमिनदेई कहा जाता है। सिद्धार्थ का जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गया, इसलिए सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। कौन किया? प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ, जिन्हें बिंबा या गोपा या भद्रकच्छना भी कहा जाता है। यशोधरा के और किसके नाम से जाना जाता है? बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना के नाम से जाना जाता है। शादी के 28वें वर्ष एक पुत्र का जन्म हुआ, उनका राहुल नाम रखा गया। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या रखा गया? राहुल रखा गया। महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ कहें, महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ के जीवन को 4 घटना ने गृह त्याग को प्रेरित किया। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किए, उनके लिए 4 घटना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पहला घटना, एक वृद्ध व्यक्ति जो ही घर से बाहर निकलने देखे एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा है। उसके बाद एक व्याधि या रोगी ग्रस्त व्यक्ति को देखे। तीसरा, एक मृत व्यक्ति को देखे, एक मृत व्यक्ति जा रहा है, उसके बाद पीछे भी उसके साथ आदमी रोते हुए जा रहा है। चौथा, एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखे। इन चारों घटना में वो आकलन किए, उन्होंने पाया कि सबसे अच्छा प्रसन्नचित्त सन्यासी है, जो दुनिया के कोई दुख से ज़रूरत नहीं है। बाकी ऊपर 3 जो देखे, उनमें सभी कोई किसी न किसी दुख से पीड़ित था, चाहे वो एक वृद्ध व्यक्ति हो, या एक व्याधि या रोगी ग्रस्त व्यक्ति हो, या एक मृत व्यक्ति हो। लेकिन एक सन्यासी ही एक ऐसा था जो एकदम खुश था, जिसे कोई दुनिया के दुख से कोई ज़रूरत नहीं था, इसलिए वो सन्यासी बनने का निर्णय लिए। 29 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन गृह त्याग किए। 29 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन गृह त्याग किए, और वह गृह त्याग करने की प्रक्रिया महाविनिष्क्रमण कहलाया। गृह त्याग करने की क्या कहलाया? महाविनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में क्या कहलाया? महाविनिष्क्रमण कहलाया। गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम वैशाली पहुँचे। गृह त्याग किए तो सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे? वैशाली पहुँचे, और वह एक संत से मिले। उन संत का नाम था अलार कलाम। उन संत का नाम क्या था? अलार कलाम। और उसे सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। वैशाली से वे राजगीर चले गए। सांख्य दर्शन की शिक्षा ले करके वैशाली से राजगीर चले गए, जहाँ एक व्यक्ति मिला, उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात हुआ। वैशाली से राजगीर चले गए, वहाँ एक रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात हुआ, और रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन की शिक्षा ली। रुद्रक रामपुत्र से कौन दर्शन की शिक्षा लिए? योग दर्शन की शिक्षा लिए। राजगीर से वे फिर उरुवेला बोधगया पहुँचे। राजगीर से वे उन्हें नहीं मन लगा, तो फिर उरुवेला बोधगया जो कहा जाता है, उरुवेला को आज के डेट में बोधगया कहा जाता है, वहाँ पहुँच गए। वहाँ 5 ब्राह्मण से मुलाकात हुआ। बोधगया के उरुवेला में 5 ब्राह्मण से मुलाकात हुआ, और सब ब्राह्मण मिल करके उनके साथ सारनाथ ऋषिपत्तनम चले गए। वो 5 ब्राह्मण के साथ क्या किए? सारनाथ ऋषिपत्तनम चले गए। मृगदाव वन में आसन पर बैठ गए, तपस्या करने बैठ गए। कहाँ बैठ गए? मृगदाव वन में।
मृगदाव वन में तपस्या करते थे 6 वर्ष की अवस्था में। 6 वर्ष हो गया। छः वर्ष हो गया। अंत समय में एक सुजाता नाम के कन्या आई। उन्होंने देखा कि पांचों छो मिलकर तपस्या कर रहा है, तो देख के उन्होंने बोला कि इतना तार को मत खींचो जो टूट जाए, ना इतना तार को ढीला छोड़ो कि तार से धुन ही ना निकले। यह सुनकर महात्मा बुद्ध को बहुत आश्चर्यचकित हुआ, और वो ये सब सुन करके वहाँ से फिर क्या किए, बोधगया छोड़ के आ गए। सारनाथ से छोड़कर कहाँ गए? बोधगया आ गए। और पांचों मित्र के बोले कि चलो यहाँ से, तो वो सब नहीं आए, वहीं ध्यान करते रह गए। लेकिन महात्मा बुद्ध ने क्या किए, सारनाथ छोड़ करके बोधगया पुनः लौट गए। बोधगया के वृक्ष, महाबोधि वृक्ष, जो निरंजना नदी किनारे एक महाबोधि वृक्ष था, पीपल के पेड़ था, वहाँ क्या करे, किनारे तपस्या करना शुरू कर दिए। तपस्या करने शुरू कर दिए। तपस्या शुरू करने के 7वें सप्ताह के अंतिम दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया। महात्मा बुद्ध का महाबोधि वृक्ष के किनारे बैठ करके, निरंजना नदी किनारे 7वें सप्ताह के अंत में उन्हें क्या हो गया, तो ज्ञान की प्राप्ति हो गया, और वे सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। 7वें सप्ताह के अंत में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और सिद्धार्थ से क्या बन गए, महात्मा बुद्ध बन गए। बौद्ध साहित्य में सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया। बौद्ध साहित्य में या बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ को ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ, निरंजना नदी किनारे महाबोधि वृक्ष के नीचे, उसे क्या कहा गया, संबोधि कहा गया। क्या कहा गया, संबोधि। ज्ञान प्राप्ति के बाद पुनः सारनाथ पहुँचे। ज्ञान प्राप्ति हो गया तो पुनः सारनाथ पहुँचे, और वहीं पहुँचे जहाँ उनका पांचों मित्र ध्यान मग्न था, तपस्या कर रहा था, और अपने पांचों मित्र को उपदेश पहली बार दिए। अपने पांचों मित्र को उपदेश क्या किए, पहली बार दिए, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। और वहाँ पहुँच करके पांचों मित्र को बोलो, आओ तुम लोग के हम अथी देते हैं, शिक्षा देते हैं। और वही शिक्षा, बौद्ध धर्म शिक्षा जो है क्या कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बौद्ध धर्म के प्रथम उपासक वाराणसी के व्यापारी था, श्रेष्ठी मैंने व्यापारी होता है। बौद्ध धर्म के प्रथम उपासक वाराणसी के श्रेष्ठी या व्यापारी, जिनका यश था, उन्हें ही प्रथम उपासक बनाए। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में किया गया। बौद्ध धर्म के सर्वाधिक प्रचार प्रसार श्रावस्ती, कौशल की राजधानी में किया गया। कौशल के राजा प्रसेनजित पूरे परिवार के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। पहली बार जो है कौशल के राजा प्रसेनजित और उनका परिवार, जितना परिवार था, सब के सब क्या किया, प्रथम बार वो बौद्ध धर्म अपनाया। श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल डाकू महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। अंगुलीमाल डाकू एक बार जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो उनको देख करके उनको मारने की कोशिश किया। महात्मा बुद्ध ने बोला कि क्या आपका ये पाप के भागीदार परिवार होगा कि आप खुद होंगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा परिवार भी इसमें पाप का भागीदार होगा। तो बोले कि पहले जाके पूछ के आओ कि तुम्हारा परिवार इस पाप के में भागीदार होगा कि नहीं। तो परिवार गए कि यहाँ पूछने गया। उसका वाइफ बोली कि तुम कहीं से कमा के लाते हो, उस पर मेरा क्या, तुम क्या करके लाते हो उसमें मेरा क्या। इसलिए उनको ऐसा महसूस हुआ, फिर आके महात्मा बुद्ध का चरणों में आकर गिर गए। महात्मा बुद्ध ने पुनः अपना घर कपिलवस्तु लुम्बिनी पहुंच गए। फिर क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध ने पुनः अपना घर कपिलवस्तु पहुंच गए। वहाँ अपने पिता और भाई को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया। वहाँ अपने पिता और भाई का बौद्ध धर्म की शिक्षा दिए।
बौद्ध धर्म में महिला का प्रवेश नहीं था। बौद्ध धर्म में महिला का प्रवेश नहीं था, लेकिन आनंद के कहने पर, आनंद उनका प्रिय शिष्य था, उनका कहने पर प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी है। जो कि प्रजापति गौतमी जो है गौतम बुद्ध का मौसी थी, जो उनकी माता की मृत्यु के बाद वो लालन पालन की थी, उन्हीं को वे अपना प्रथम बौद्ध धर्म उपदेश दिए, शिक्षा दिए। उसके बाद दूसरी महिला जो थी जिनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया, आम्रपाली नाम की एक महिला थी, जिनको क्या किए, बौद्ध धर्म की शिक्षा दिए। फिर महात्मा बुद्ध अंत में पावापुर पहुँचते इधर उधर शिक्षा देते देते एक समय आया कि महात्मा बुद्ध अंत में पावापुर पहुँचे, जहाँ चुंद नामक एक सोनार के घर सूकर या सुअर के मांस खाकर कुछ दिन के बाद मृत्यु हो गया, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहलाया, जो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गया। इस तरह महात्मा बुद्ध की जानकारी आपके समझ है, और इसके बाद आगे भी इसका जानकारी दिया जाएगा। इसे पढ़ें, लाइक करें। थैंक यू।